Assalamu alaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. Today we are going to start the very first chapter of grade 11 which is named as measurement. Students, आज हम लोग इस measurement के चैप्टर की conceptual study करेंगे जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे scope of physics की. Scope of physics क्या है स्टूडेंट्स? हमने जाना कि जो पिछली सेंचुरी में फिजिक्स की तरक्की हुई है वो बढ़ते बढ़ते टेक्नोलॉजी को बहुत ही एनहांस कर चुकी है और आज जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास स्टूडेंट्स वो सब फिजिक्स के लॉज को ओबे कर रही है, चाहे सबसे एक्सट्रीम लार्ज जो चीज़ें हों या एक्सट्रीमली स्मॉल चीज़ें हों, ये सब फिजिक्स के लॉज को ओबे कर रही हैं. फर्स्ट, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, द यूनिवर्स इटसेल्फ, radio telescope now gather information from the far side of the universe and have recently detected as radio waves. हम लोगों ने फिजिक्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया है. आया कि किसी भी फॉर्म में हमारे पास फिजिक्स के लॉज ओबे हो रहे हैं, चाहे वो सबसे बड़े लेवल पे हों स्टूडेंट्स या फिर वो एटॉमिक लेवल पे हों. सबसे एक्सट्रीम लार्ज लेवल पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो हमारे प्लैनेट्स, स्टार्स और जो गैलेक्सीज हैं इन सब की मेजरमेंट्स या इन सब की ऑब्जर्वेशंस किस चीज़ को वे करती हैं स्टूडेंट्स? फिजिक्स के लॉज को. और अगर हम लोग बात करें एटॉमिक लेवल की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ये सब भी हमारे पास फिजिक्स के थ्रू ही अंडर ऑब्जर्वेशन आते हैं. इसके दरमियान में जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि सब फिजिक्स के लॉज को ओबे करते हैं और फिजिक्स के थ्रू हम लोग इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं. हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट की. मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को नापना या तोलना. फिजिक्स में हम लोग स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, उन क्वांटिटीज़ को किस तरह मेजर किया जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास फिजिक्स का, ये फिजिक्स हमें किस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट को ऑब्जर्व करवाती है स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं आज के इस चैप्टर में. फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं स्टूडेंट्स? The foundation of physics rests upon physical quantities in terms of which the laws of physics are expressed. कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो फिजिकल लॉज को ओबे करती हैं और क्या होता है स्टूडेंट्स, और जितनी भी हमारे पास फिजिक्स है वो फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में ही एक्सप्रेस की जाती है. यानी कि जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो इन फिजिकल क्वांटिटीज पर रिलाई कर रही है. ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. कि हमारे पास जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. यहाँ से स्टार्ट होता है मेजरमेंट के चैप्टर का. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. दो तरह की कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स इनकी, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज. कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बताता चलूँ: मैस, लेंथ, टाइम, फोर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर वगैरह वगैरह. इस तरह की जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं स्टूडेंट्स वो फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं. इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड की. ये क्या स्टैंडर्ड है और इंटरनेशनली इसकी क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं. In 1960, International Committee agreed on a set of definitions and standards to describe physical quantities which is called System International. के इंटरनेशनली एक ऐसा सिस्टम ड्राइव किया गया स्टूडेंट्स जिनमें फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को मुतारिफ कराया गया कि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस तरह मेजर कर सकते हैं और उनकी यूनिट्स क्या होंगी. ड्यू टू द सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए, एंड कन्वीनियंस, और अपनी कन्वीनियंस के लिए स्टूडेंट्स, विद विच द यूनिट्स इन दिस सिस्टम कैन बी अरिथमेटिकली मैनिपुलेट. कि हम लोग अरिथमेटिकली इनकी वैल्यूज़ को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस वजह से हमारे पास इस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को मुतारिफ कराया गया. इट इज़ नाउ ग्लोबली यूज बाय द वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी. कि दुनिया की कहीं पे भी साइंटिफिक कम्युनिटी मौजूद है वहाँ पे ये यूनिट और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इस्तेमाल किया जा रहा है. द सिस्टम इंटरनेशनल इज बिल्ड अप फ्रॉम थ्री काइंड्स ऑफ यूनिट्स. तीन तरह की यूनिट्स होती हैं: बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स. ये हमारे पास कहाँ से ड्राइव हुई हैं स्टूडेंट्स? जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी जिसमें बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज मौजूद थी, उसी को लेकर चलते हुए हमारे पास बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स मुतारिफ कराई गई. सिस्टम इंटरनेशनल ने तीन तरह की जो हमारे पास यूनिट्स ड्राइव की हैं स्टूडेंट्स, या उन्होंने जो अपना स्टैंडर्ड बताया है, आइए देखते हैं वो क्या है.
सबसे पहले शुरू करेंगे बेस यूनिट से। 7 बेस यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, 7 तरह की होती हैं। लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपके सामने जो टेबल है उस टेबल में क्लियरली हम लोग सिंबल्स, नेम्स और जो यूनिट्स हैं उनको दिखा रहे हैं। हमारे पास लेंथ की जो सिंबल है हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग एल से, एक्स, आर वगैरह वगैरह कई सारी चीजों से हम लोग लेंथ की यूनिट को डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या है, मीटर, इसको हम लोग सिंबल एम से डिनोट करते हैं। मास एम से, और इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम। टाइम ड्यूरेशन टी, और इसकी यूनिट सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमारे पास स्टूडेंट्स एम्पेयर होती है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट है उसका सिंबल है ए। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टी से डिनोट किया जाता है और उसकी यूनिट हमारे पास केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल, इसकी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यूनिट, जिसको हम लोग मोल या एम से डिनोट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे पास आई से डिनोट की जाती है स्टूडेंट्स, और इसकी यूनिट है हमारे पास कैंडेला, जिसको हम लोग सी डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। ये ना तो बेस क्वांटिटीज की कैटेगरी में आती हैं, ना ही ड्राइव क्वांटिटीज की। ये एक सिंपली हमारे पास ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज हैं जो हमारे पास दो तरह की होती हैं, प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में हम लोग बात करते हैं रेडियन की। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लेन सर्कल को अगर लिया जाए स्टूडेंट्स, तो उसका रेडियस या रेडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेन एंगल की यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। अब इसको कैसे यूज किया जाता है, रेडियन क्या होता है, आइए देखते हैं। A radian is defined as a two-dimensional plane angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius. जो रेडियन होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो सेंटर ऑफ द सर्कल से शुरू होता है, जिसका ओरिजिन सेंटर ऑफ द सर्कल में होता है, और जो आर्क है हमारे पास, जो उसकी साइड पे जो आर्क बनाया जाता है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल होता है, वो उसके रेडियस के इक्वल हो। तभी हमारे पास जो एंगल दरमियान में सेंटर में आएगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, रेडियन एंगल। इसको हम लोग प्लेन एंगल या रेडियन एंगल कहते हैं। अब बात करते हैं डिग्री की। हम लोग आजकल के दौर में एंगल्स को किससे डिनोट करते हैं, डिग्री से। 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल या 270 डिग्री एंगल। इसको लेकर चलते हुए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि रेडियन और हमारे पास डिग्री में क्या रिलेशन है आपस में। According to the above definition, the angle subtended by the circumference at the center of the circle is 2 pi r radians. हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो सर्कल होता है उसका सर्कमफेरेंस कितना है, टोटल 2 pi r रेडियंस, या फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं, 360 डिग्री और 1 रेवोल्यूशन, या एक रेवोल्यूशन, एक सर्कल, एक पूरा 360 का चक्कर। इसको हम लोग किसके इक्वल करते हैं स्टूडेंट्स, रेडियंस में 2 pi r रेडियंस। 2 pi r radian is equal to 360 डिग्री is equal to 1 revolution 360 डिग्री। 1 रेडियन को अगर हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें स्टूडेंट्स, तो वो कैसे करेंगे, 1 रेडियन is equal to 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 pi। 360 को 2 pi से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स डिग्रीज में, वो है 57.3 डिग्री। इसके बाद बात करते हैं स्टी रेडियन की। हमने देखा कि जो रेडियन था हमारे पास, वो एक हॉलो सर्कल के लिए एंगल यूज किया जाता था, यानी कि प्लेन एंगल, जबकि हमारे पास जो स्टी रेडियन है स्टूडेंट्स, वो स्फेयर के लिए यूज होता है, जो कि हॉलो नहीं होता। A स्टी रेडियन is the unit for a solid angle in a 3-dimensional space. स्टी रेडियन is defined as the solid angle subtended at the center of a sphere. स्फेयर के सेंटर में वो एंगल मौजूद होता है बाय एन एरिया, और उसका एरिया क्या होगा, किसके इक्वल होगा, इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट सरफेस। कि अगर हम लोग उसके रेडियस का स्क्वायर लें स्टूडेंट्स, तो वो सरफेस एंगल उसके इक्वल होगा। यानी कि अगर हम लोग उस स्फेयर के सरफेस के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं, वो आर्क लेंथ जो उसकी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जो रेडियस है स्फेयर का उसके स्क्वायर के। जो सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट्स स्फेयर का, वो है हमारे पास 4 pi r स्क्वायर। ड्राइव्ड यूनिट्स, हमने देखा हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, और आखिर में हमारे पास ड्राइव यूनिट्स हैं, जो कि हमारे पास बेस यूनिट से ही ड्राइव की जाती हैं, या फिर जो दूसरी यूनिट्स हैं उनको मिलाकर ड्राइव की जा सकती हैं। ऐसा यूनिट्स फॉर मेजरिंग ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। हमारे पास जो दूसरी यूनिट से जोड़कर बनाई जाती हैं स्टूडेंट्स,
हम लोग उनको क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट्स, जो बेस यूनिट से ड्राइव की जाती हैं। इनमें जनरली हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। एरिया को हम लोग ए सिंबल से डिनोट करते हैं और इसकी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती है यूनिट, स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर, स्पीड और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड।